नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े नेता चौधरी देवीलाल और उनके परिवार के समर्थकों के लिए कल का दिन बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। जी हां, चौधरी देवीलाल परिवार के लाखों लाख समर्थकों के लिए कल का दिन एक ऐसी खुशखबरी लाएगा जिसको सुनने के लिए वर्षों वर्षों से लालायित था इतना बड़ा परिवार। कुछ ही घंटे में वर्षों का इंतजार होगा खत्म और एक ऐसी घोषणा होगी जिस पर पिछले कई सालों से टकटकी लगाए बैठे थे चौधरी देवीलाल परिवार के समर्थक। जी हां, कल यानी 13 मार्च का दिन हांसी की धरती अनाज मंडी में हजारों हजार नौजवानों की उपस्थिति में चौधरी देवीलाल के पोते और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके संघर्ष को जिन्होंने अपनी राजनीति का ध्येय चुना, ऐसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला करेंगे एक ऐसी घोषणा जिसका वर्षों वर्षों से इंतजार था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एक ऐसे नेता जिनको राजनीति भले ही विरासत में मिली, लेकिन उन्होंने संघर्ष के रास्ते को अपनाया। चौधरी देवीलाल के पोते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव हरियाणा से नहीं, साथ लगते राजस्थान से लड़ा और 1989 में दातारामगढ़ से और 1993 में नौहर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक बने। राजस्थान की राजनीति में एक्टिव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल द्वारा दिखाई नक्शे कदम पर चलने के लिए हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होते हैं और 1998 में उस समय के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह की टक्कर में भिवानी लोकसभा से हरियाणा के अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में हार होती है, लेकिन मुड़ करके पीछे नहीं देखते। एक ही साल बाद फिर चुनाव आता है 1999। इसी भिवानी की धरती वही चौधरी सुरेंद्र सिंह और चुनाव जीतते हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, भिवानी लोकसभा से सांसद बनते हैं। उनके पिता हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और 5 साल अनथक मेहनत करके लोगों के बीच में रह करके विकास के नए नए काम करवाने का रिकॉर्ड बढ़ाते हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। 2004 में फिर से लड़ते हैं भिवानी से लोकसभा का। 2009 में जब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट बनती है तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं क्योंकि उस समय कांग्रेस की आंधी रहती है। फिर लड़ते हैं 2009 में अपने राजनीतिक जीवन में हरियाणा में पहली बार विधानसभा का चुनाव अपने पैतृक विधानसभा क्षेत्र डबवाली से, चौटाला गांव डबवाली में आता है, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं और पहली बार चुनाव लड़ा विधानसभा का और पहली मर्तबा ही चुनाव जीते। इसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के हिसार लोकसभा से सांसद चौधरी भजनलाल का निधन हो जाता है। उपचुनाव होता है हिसार में। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहली मर्तबा हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल के प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले मात्र 6000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़ते। फिर शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने एक यात्रा भी इससे पहले निकाली और यात्रा हरियाणा के आखिरी छोर नांगल चौधरी के राय मलिकपुर से लेकर के और चंडीगढ़ पंचकुला तक पैदल यात्रा, जिसने बदल दिए सारे समीकरण और एक प्रदेश में एक जन नेता के तौर पर वो जाने जाने लगे। 2013 जब आया तो जेबीटी शिक्षक भर्ती का जो मामला था उसमें उनकी 10 साल की सजा हुई जनवरी 2013 में और उसके बाद बड़ी लंबी जेल उन्होंने काटी। उनके हजारों हजार समर्थक मायूस, लेकिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने हिम्मत नहीं हारी। इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के लिए अपने मन से जो वो कर सकते हैं वो करने का उन्होंने प्रयत्न किया। उनकी धर्मपत्नी विधायक बनी डबवाली से नैना सिंह चौटाला। उनके बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद बने।
उसके बाद जननायक जनता पार्टी का गठन होता है 9 दिसंबर 2018 को। जेजेपी के 10 विधायक आते हैं, सरकार में साझीदार बनते हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पूरी कर लेते हैं अपनी, लेकिन एक टीस जो उनके और चौधरी देवीलाल परिवार के हजारों हजार समर्थकों में, वो ये कि आखिर कब चुनाव लड़े पाएंगे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, क्योंकि जो संविधान में अमेंडमेंट हुआ उसके मुताबिक सजा, लंबी सजा के बाद 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है चुनाव लड़ने पर। 2024 का चुनाव वो नहीं लड़ पाए, ना लोकसभा का ना विधानसभा का, कानूनी बाध्यताओं की वजह से। लेकिन अब वो समय आने वाला है जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एक बार फिर से सक्रिय चुनावी राजनीति में होंगे। अब तक तो वो पार्टी में सक्रिय हैं, लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं, पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन एक टीस चुनाव ना लड़ पाने की। हांसी की इस रैली में कुछ ही घंटे बाद जो होने जा रही है, यानी कल 13 मार्च को अपने ही जन्मदिन पर सबसे बड़ा तोहफा वो चौधरी देवीलाल परिवार के समर्थकों को देंगे। और वो तोहफा खुद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मंच से घोषणा करेंगे कि अगला चुनाव वो लड़ेंगे, जिस बात की का इंतजार वर्षों से उनके समर्थकों को है। यानी 2011 के बाद से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कोई चुनाव नहीं लड़ पाए। लगभग 15 साल का जो सूखा है वो खत्म होगा, और 2029 में जब चुनाव होंगे तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, संभवतः लोकसभा का चुनाव पहले आएगा तो वो लड़ेंगे, विधानसभा का आता है तो विधानसभा का भी लड़ेंगे, और पूरी मजबूती के साथ चुनावी राजनीति में वो उतरेंगे। चौधरी देवीलाल परिवार के समर्थकों के लिए सोने पर सुहागे वाली बात होगी। उनका जो वर्षों का इंतजार है वो कुछ ही घंटों बाद खत्म होने वाला है। एक ऐसा इंतजार जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए भी चौधरी देवीलाल परिवार के समर्थकों ने किया, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस तिथि तक जीवित नहीं रह पाई कि वो चुनाव लड़े। अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे, इस बात की घोषणा खुद करेंगे। और जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब का भी एक अधूरा सपना जो रह गया, क्योंकि जेल से आने के बाद भी, जेल में रहते हुए भी वो जो बार बार कहते रहे कि उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना है, मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सरकार बनाएंगे, वो खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नहीं पूरा कर पाए, वो इस संसार को छोड़ करके चले गए। अब उनके बड़े बेटे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला प्रदेश में जेजेपी की सरकार बनाने के लिए, एक बार फिर से चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करने के लिए, एक बार फिर से चौधरी देवीलाल द्वारा दिखाए संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए चुनावी राजनीति में सक्रिय होंगे। हमारी नजरें 13 मार्च की इस रैली पर निरंतर लगी हुई हैं। हम आपको हर अपडेट से रूबरू करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के किस किस इलाके से कौन सा नेता पूरे दमखम के साथ इस रैली में पहुंचा, कौन सा नेता अपने हजारों हजार साथियों के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन को मनाने के लिए हांसी की 13 मार्च की इस रैली में पहुंचा। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें, आपकी नजर में ये रैली कैसी रहेगी, आपके इलाके से कौन नेता ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नौजवानों को इस रैली में लेकर के आएगा। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।